हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कहे के अनुसार पॉलिटी का वीडियो लाया हूँ। पॉलिटी की में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पहले। और टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन पॉलिटी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, और स्पेशली आप सभी लोग अच्छे से मन से इसको ज़रूर देखें और हो सके नोट डाउन जरूर करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय। तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों के मामलों को सॉर्ट आउट कर सकता है और कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया अंतिम रूप से, मतलब बनकर तैयार हो गया। लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में पहली बार जो इमरजेंसी लगाई गई, नेशनल इमरजेंसी, वो लगाई गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक, कब? 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? स्थायी माने कि परमानेंट अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन की शक्ति। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन है, वो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राजतंत्र की सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राजतंत्र की को भारत संविधान में रखा गया, लाया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति को पद कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, राष्ट्रपति ने तो उपराष्ट्रपति बैठेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं तो कौन बैठेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इनका पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को तो सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। ठीक, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हटेगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य केवल शामिल होते हैं, बस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? नहीं, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन ने वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ली गई है। ठीक,
अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनटचेबिलिटी। ठीक, तो अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बहुत बार यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मिस्टर सुकुमार सेन जी थे। तो सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत के पहली बार आम चुनाव जो हुए थे वो कब? 1951 और 52, 1951 टू 1952 में हुए थे पहले आम चुनाव। अगला प्रश्न है, भाषा आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक, भाषा के आधार पर, ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। ये बहुत बार पेपर पूछा गया, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक। अगला प्रश्न है, टॉप 25 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वो करता है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इंडियन पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। आगे मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो ये इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद। नमस्कार।